अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कज़ाफ़ी स्टेडियम की गैलरी में। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हिस्ट्री क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कितने पैटर्न चीफ आए हैं, प्रेसिडेंट आए हैं, पाकिस्तान के जो अब तक कैप्टन्स आए हैं उनके बारे में बताएंगे, उनकी आपको तस्वीर दिखाएंगे। हम शुरू करते हैं पहले 92 के वर्ल्ड कप के विनर जनाब इमरान खान साहब। ये पीछे हमारे खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि ये वो ट्रॉफ़ी है जो हमने जीती थी 92 में वर्ल्ड कप में, और इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो पूरी दुनिया में छा गई थी। इमरान खान ने इस ट्रॉफ़ी को जीतकर पूरी दुनिया को मैसेज दिया था कि पाकिस्तानी टीम पर अगर तवज्जो दी जाए तो नाकाबिल तस्वीर है, इसको कोई हरा नहीं सकते। हम 92 में वो टीम थे जो शिकस्त खा रहे थे, और हमारे पास खिलाड़ियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो सामान भी पैक कर रहे थे कि हमें वापस जाना है, मगर इमरान खान कह रहे थे कि नहीं, हमने ये वर्ल्ड कप जीत के लेके जाना है। उनका ये कहना था कि मैंने हॉस्पिटल बनाना है, इसलिए मैं ये वर्ल्ड कप जीतूंगा। उनका यकीन और इरादा जो था वो पाकिस्तानी टीम को मोबिलाइज़ कर रहा था, उनके हौसले बढ़ा रहा था। अब मैं आ गया हूँ उस गैलरी की तरफ। अगर मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरा कैमरा में दिखाएगा, ये 28 के करीब जो हैं, ये 29 हैं पैटर्न चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं। पहले ही होता था कि पैटर्न चीफ या प्रेसिडेंट होते थे क्रिकेट बोर्ड के, जो मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। उसके बाद जब चेयरमैन पीसीबी बने, चेयरमैन का ओहदा जो है वो दे दिया गया। उसके बाद ज़िया साहब आए हैं, शहजाद आए हैं, सेठी साहब आए हैं, किसान मानी जो कि चेयरमैन पीसीबी के। ये आप देख रहे हैं कि 28 वो हमारे चेयरमैन है जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड की बात संभाली और क्रिकेट बोर्ड की को बेहतरीन बनाने के लिए अपनी टॉर्चर की, जिनको आप देख रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं आपकी तरफ ये प्लेयर्स के लिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि करीब आए ज़रा चेहरा दिखाएँ कि ये है पहले पाकिस्तानी जो हफीज़ कारदा के गालबन, जी हाँ, ये हैं अब्दुल हफीज़ कारदा, जिन्होंने हमने पहला टूर इनकी किया क़यादत में 53-52 में 52 और 53 में इंडिया का किया था, जब ये हमारे कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे। उसके बाद फजल महमूद को वर्ल्ड का हीरो भी कहा जाता है, इनकी बेहतरीन बॉलिंग से हमने पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता था। उसके बाद आप आ जाए तो ये है इम्तियाज़ अहमद, इस नाम से भी लोग सब वाकिफ़ होंगे जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं। ये जावेद बरकी हैं जो कि माजिद खान के कज़न भी थे। आप ये आ जाते हैं हनीफ मोहम्मद, जिन्हें हम लिटिल मास्टर भी कहते हैं। इन्होंने बेहतरीन बैटिंग करते हुए 299 नॉट आउट किया था, ये है। उसके बाद हम आ जाते हैं सईद अहमद के पास आ जाते हैं। इफ्तिखार आलम, इनको तो आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, ये वो हमारे कप्तान है जो कोच भी रहे हैं पाकिस्तानी टीम के, और इनकी सर्वाइव में हमने वर्ल्ड कप भी जीता था, ये हैं। इसके बाद आप आ जाए माजिद खान, हमारे स्टाइलिश और ओपनर बैट्समैन माजिद खान। मुझे वो वाकई याद आ गया आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में, इसी ग्राउंड में हम मैच खेल रहे थे इंडिया के ख़िलाफ़, और जब कपिल देव बॉल कर रहा था तो लेग स्टैम्प से बाहर गेंद कर रहा था, तो उस वक्त लेग स्टैम्प पे बॉल नो बॉल नहीं होती थी। तो माजिद खान ने जो लास्ट 20 ओवर थे आखिरी घंटे के, उसमें तकरीबन 128 के करीब रन्स करने थे, तो माजिद खान ने विकेट को खेड़ के अपने लेग स्टैम्प पे लगा दी कि अगर इस तरफ भी बॉल करनी तो मैं विकेट को इस तरफ कर दूँगा। उसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद मुश्ताक, ये हमारे ओपनर बहुत अच्छे बैट्समैन थे। इन्होंने भी एक वर्ल्ड कार्ड कैम किया, इनके बारे में ये बता दूँ कि इन्होंने 14 साल की उम्र में पहला टेस्ट मैच खेला था। उसके बाद वसीम बारी हमारे स्टाइलिश विकेट कीपर थे, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जो पहले विकेट कीपर थे जिन्होंने बेहतरीन कीपिंग करते हुए विकेट के दोनों तरफ बेहतरीन जंप्स करके बॉल्स को कवर करते थे। उसके बाद है आसिफ इकबाल, आजकल अमेरिका में हैं, और बेहतरीन ये स्टाइलिश बैट्समैन थे। जवेद मियांदाद, इनको देख के आपको शारजा का छक्का याद आ गया होगा कि जवेद मियांदाद ने आखिरी गेंद पे मदन लाल को जब छक्का मारा था, तो शारजा का वो छक्का हमेशा याद आता है। जब भी बात होती है तो जवेद मियांदाद का जिक्र ज़रूर होता है। अब मैं जिक्र करूँगा उस शख्स का, एक अजीम हस्ती का, जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को दुनिया में रूज दिया, जिसने हमारे ख्वाबों को तामीर दी, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया। 92 के बेहतरीन कप्तान इमरान खान, ये आज हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं। जो फाइटिंग इन्होंने क्रिकेट टीम में की, आजकल ये वही फाइटिंग मुल्क को बेहतर करने में लगे हुए हैं। इमरान खान यकीनन ये स्टाइलिश बैट्समैन थे, ऑलराउंडर थे, और दुनिया ने इनकी बेहतरीन बैटिंग और बॉलिंग को माना है। इस वजह से इनको हम हमेशा टॉप पे रखते हैं पाकिस्तान में। उसके बाद आते हैं ज़हीर अब्बास, जिन्हें हम रन्स बनाने वाली मशीन भी कहते हैं। सियालकोट से इनका ताल्लुक़ था, और बेहतरीन ये बैट्समैन थे, इन्हें लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। ये बेहतरीन हमारे बैट्समैन थे। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, आगे चलते हैं, आपको मज़ीद हम दिखाते हैं। अगर हम तफसील बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। वसीम अकरम भी कप्तान रहे हैं। उसके बाद सलीम मलिक भी दिखा रहे हैं, रमीज़ राजा है,
सईद अनवर लेफ्ट हैंड बॉलर से, आमिर सहेल, आमिर सहेल से हम इंशाल्लाह आपकी जल्दी इंटरव्यू करेंगे तो आपको बताएंगे। मोइन खान, राशिद लतीफ़, वक़ार यूनुस जो कि हमारे बॉलिंग कोच भी हैं, इंज़मामुल हक, आपको याद होगा कि हमने जो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल जीता तो उनमें बेहतरीन बॉलिंग थी। ये बीमार थे लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने कहा नहीं आपने खेला, आप खेलेंगे तो, और यह कि इन्होंने खेल के बेहतरीन बैटिंग की थी। उसके बाद शुएब मलिक आ गए हैं, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, आपको इनका भी हम 2 दिन तक इंटरव्यू इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। शाहिद अफरीदी जो कि लाला के नाम से मशहूर है, बेहतरीन हमारे छक्का मारने के मशहूर हैं, इन्होंने 36 बॉलों में जो सेंचुरी बना के दुनिया को रिकॉर्ड दिया था। उसके बाद सुलेमान बट, अफसोस के सुलेमान ने बेहतरीन स्टाइलिश बैट्स ओपनर थे हमारे, मगर बस इनका कुछ मामला इस तरह के हो गए। अब आ जाते हैं हमारे और प्लेयर यहाँ पे मौजूद है, दिखाएंगे कि मिसबाह उल हक यहाँ पे मौजूद है, हफीज़ मौजूद है, अज़हर अली हैं, सरफराज है, मोहम्मद रिजवान है और बाबर अली है। बाबर अली तो अब चुके साउथ अफ्रीका पाकिस्तान क्रिकेट टीम जा रही है, उसके कप्तान हैं। आए अब आपको मैं आगे चलते हैं और अब मैं दिखाता हूँ, ये है वो पाकिस्तानी पहली टीम, ये है हम गोल्डन ग्रेड्स भी कहते हैं, ये वो पाकिस्तानी टीम है। ये देखें जी, ये हैं हमारे वो खिलाड़ी जिनकी शायद भी अब नाम भी नहीं याद रहेंगे। सईद वज़ीर अली है, वज़ीर अली बहुत मशहूर थे, आपको याद है बहुत। उसके बाद आ जाते हैं गुलाम मोहम्मद हैं, अब्दुल हफीज़ कारदार है, ये है हफीज़ कारदार जिनकी क़यादत में हमने पहला 52-53 में हमने पहला जब इंडिया का दौरा किया तो ये थे। उसके बाद ये सारे हमारे गोल्डन ग्रेड्स हैं। अब हम आ जाते हैं गैलरी के आगे चलते हैं। खान साहब को हमने आपको बता दिया है, ये हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जो हमने 2017 में जो है इंडिया को हरा के चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी। आपको याद होगा कि विराट कोहली को आमिर ने तो कैच आउट करवाया था, ये है उसकी हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी। ये आगे आ जाए, ये चैम्पियंस ट्रॉफी आगे आ जाए हम, ये लंबी गैलरी है, तस्वीरें से भरी है। ये है वो गोल्डन मोमेंट, हमने हफीज़ कारदार की जैसे मैंने तस्वीर भी दिखाई थी, हमने पहला टूर किया था जो इंडिया के खिलाफ, वो आगे तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये 54 में हमने ये इंग्लैंड का टूर किया था, 4 टेस्ट खेले थे, 1 टेस्ट हमने ये जीता था। और उस जीत के बाद जब हफीज़ कारदार से ये इंटरव्यू किया गया कि आप बताएं कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा कि हमने आज़ादी इसलिए हासिल की थी कि हम अपनी सलाहियतों का इज़हार कर सकें, हम बता सकें कि पाकिस्तानी एज ए मुसलमान और एज ए पाकिस्तानी हम ग्रेटर हैं। और उन्होंने अपनी ये ग्रेटनेस भी दिखाई है मेरी जीत के। उसके बाद ये वो टीम है जिसने दौरा किया था इंडिया का, ये देखें ना, आप देखें ऊपर लिखा भी होगा ये टूर टेस्ट इंडिया 52-53। हफीज़ कारदार इस टीम के भी प्रेसिडेंट कप्तान थे। इस टीम में जो यह खिलाड़ी हैं इस वक्त आप पीछे देखें तो मैं दिखाता हूँ, ये हमने वो चैम्पियंस जो थी 2017 में 14 मई को हमने ये चैम्पियन ट्रॉफी हमने जीती थी, इंडिया को टेस्ट हमने जीता था। ये है ये बेहतरीन हिस्ट्री जो हमने आपको बता दी है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हिस्ट्री है। और अब चूँकि पाकिस्तान ने बेहतरीन क्रिकेटर्स पैदा किए हैं और उम्मीद है कि फ्यूचर में भी हम बेहतरीन क्रिकेटर पैदा करेंगे जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।